उरी सेक्टर के आखिरी गांव जो कि सीधे पीओके से लगते हैं, वहां सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी है। सिविलियन कैजुअलिटी और खासतौर पे आप देखिए तो वहां पर भारी पैमाने पर लोगों के घर जहां क्षत हो रहे हैं, वहां से घायल लोग जो हैं वो अस्पतालों में शिफ्ट किए जा रहे हैं। जो कम घायल हैं उन्हें उरी के ही अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जो ज़्यादा घायल हैं उन्हें बारामूला लाया गया है। क्या नाम हुआ आपका, किस गाँव से आप हैं? मैं नौपुरा इस्लामाबाद गांव से हूं। मेरा नाम बदरुद्दीन नायक है। किस तरह से आप लोग सोए हुए थे, अचानक फायर शुरू हुआ और इंजरी हुई? रात के 2 बजे शिलिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई, पाकिस्तान से ज़्यादा बहुत ज़्यादा होगी। उस टाइम सोए थे, बच्चों को मैं निकाल रहा था बाहर, अचानक मकान के बीच में गिरा आके सेंटर में। दो दो बार गिरे, तब तक मुझे लग गई, मेरे बच्चे को लग गई, सबको घायल हो गए हम जितने भी हैं। ये बच्चा भी आपके साथ ही वही सोया हुआ है? ये मेरा बच्चा है, वो भी सोए थे, सब बच्चे सोए थे, ये बच्चा भी सोया था, सब सोए थे हम किस लोग। तरह की इंजरी हुई बेसिकली? ये पीछे लग गया मुझे, गर्दन में लगी मुझे। और इस बच्चे को कहाँ पर? इसको भी लगा है शीशा, इसको भी लगी? इसको भी लगा। पूरी इलाज यहाँ पर हो रहे हैं? बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। ये बताइए कि वहाँ पर और कितने घर आपकी तरफ डिस्टर्ब हुए हैं और कितने ज़्यादा लोग घायल हुए हैं? कम से कम 100 के करीब मकान, 100 मकान क्रैक हो गया है। 3 जल गए, 100 के करीब। आपने देखा भी होगा, आप गए भी हो साइड पे, कितने क्रैक हो गए। वो समझो रहने के लायक है ही नहीं, अब वो ढांचे खड़ा है। कुछ भी होगा थोड़ा सा और वो गिर जाएंगे। और कितने लोग इंजर्ड हुए हैं? बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, मासूम, महिलाएं? कम से कम 30-40 के करीब है मेरे ही मोहल्ले में। मेरा मोहल्ला पूरा खत्म हो गया है, वो रहने के लायक ही नहीं है। ये कितना गलत हुआ कि निर्दोष लोग, सिविलियन लोग, आम लोग, गांव के लोग, इन पर हमले हो रहे हैं। हमारे पे सिविलियन पे ज्यादा पाकिस्तान कर रहा है। सिविलियन पे हमारा क्या कसूर है? हमारा यही कसूर है, हम बॉर्डर पे रह रहे हैं, बस ये कसूर है हमारा। बेटा क्या नाम है आपका? रेहान। कैसे लगी है चोट? रात को सोया था शीशे के साथ। तो देखिए एक मासूम बच्चा जो कि अपने दर्द को बयां कर रहा है। इसके हाथ में इसकी इंजरी की रिपोर्ट है, तमाम पेपर्स हैं, यहाँ सीटी स्कैन इसका हुआ है, एक्सरे हुआ है, पिता यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस तरह के तमाम मरीज यहाँ पर हैं जो कि दरअसल पाकिस्तान की तरफ से हुए सीज फायर वायलेशन और आर्टिलरी फायर की जद में आए। इनके घर टूटे और इन घरों के भीतर ये सोए हुए थे जब ये हमला हुआ और इसके चलते इनकी ये इंजरी हुई है, जिसे हम सीधे आपको बारामूला के हॉस्पिटल दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस हालात में यहाँ पर आम लोग हैं जिनके ऊपर जो पाकिस्तान है वो इस तरह के आतंकी हमले कर रहा है। इस वक्त हम जीएमसी बारामूला हॉस्पिटल में हैं, जहां से उरी से लगे गांव में पाकिस्तानी सेलिंग में जो घायल लोग हैं उनको एडमिट किया गया है। ये आईसीयू में हैं और यहाँ पर भी पेशेंट मौजूद हैं। रात के समय आप सोई होंगी, अचानक कैसे आपके घर हिलने लगे और दीवारें टूटी, क्या क्या इंजरी हुई है? रात के 2 बजे जब सोए थे तब फीलिंग हो गई, भागने लगे, सब कोई पास में पड़ा गोला में, और यहाँ भी लग गई दोनों टांगों में। जब यहाँ पहुँचे हालत मेरी बहुत ख़राब थी, नुकसान हो गया, सब कुछ घर जल गया, सब कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। कैसे बाकी लोग बच पाए? बच्चे भी घर में जख्मी होंगे? है, सब उड़ी हॉस्पिटल में। जी जी जी, जो साथ में थे, मैं रूम में थी, तो मेरे घर के ऊपर जब गिरा गोला तो मैं रूम में थी, बाहर नहीं, अंदर गिर गया तो सब मकान मेरा सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा, क्या करें। यहाँ पर आपको हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से शिफ्ट किया गया? जी जी जी, वो आए थे रात को, कितने बजे आए थे सर? सुबह 7 बजे आए थे। फिर उन्होंने मुझे यहाँ लाया जब, तो ब्लड बहुत चल गया था, क्या करें, कहाँ जाएं, घर था वो भी नहीं रहा, कुछ नहीं, खुद ये हालात है मेरी, और क्या करें। किस तरह से गोले गिर रहे थे, क्योंकि एडमिट आप 7 बजे के बाद हुई हैं, 2 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय आपने कैसे बिताया, किस तरह से जान बचा पाए आप लोग अपनी? हाँ, जंगल में थे और रात को जब 2 बजे गोले पड़ रहे थे, बहुत पड़ रहे थे, हालात बहुत खराब। जब सर वहाँ पे घर ही नहीं रहे, आप खुद सोचो फिर कैसी कंडीशन थी वहाँ पे। मैं तो जख्मी हालात में थी, मुझे पता ही नहीं था कब क्या हुआ। एक लड़की मेरे साथ थी, वो भी जख्मी हो गई थी, उसको टांग में लगी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लगी थी चेस्ट में यहाँ, और 2 टांगों में, और बाजू में भी यहाँ भी काट करके। देखिए सीवियर इंजरी है इनको और ब्लैंकेट के भीतर इनको रखा गया है आईसीयू में। इस वक्त देखिए इनका ब्लड प्रेशर और ख़ास तौर पे मशीन बता रहा है कि क्या स्थिति है, इनका पल्स वगैरह सब कुछ यहाँ देखा जा सकता है। लगातार इनको जो है आप देखिए कि सलाइन के ज़रिए रखा गया है, मेडिकेशन दिया जा रहा है। इस तरह के पेशेंट जो हैं वो आईसीयू में हैं। इनके पूरी रात जंगल में काटी, और क्या करते सर, घर था ही नहीं, आग लग गई थी, खत्म हो गए थे घर। तो आपके साथ कितने लोग जंगल में थे पूरी बहुत रात? लोग थे, बच्चे थे छोटे, और थे गांव वाले सब थे। जी 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 जी, सब जंगल में गए थे, क्या करें। फिर जब गाड़ी आई थी, फिर इधर पहुंचे हम,
तो जख्मी ज़्यादा मैं थी, मुझे ज़्यादा लगी थी। बच्चे बचाए थे मैंने, 3-4 बच्चे थे वहाँ से निकाले थे मैंने। जब कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। हमारे जहाँ पे 5-7 मकान थे, जब गोले पड़े मैंने देखे वहाँ ख़त्म था, उसी टाइम आग लग गई थी। जब हम भागे तो मुझे ब्लड चल रहा था, फिर मैं ज़्यादा भाग नहीं पाई। जब जंगल में पहुंची वहीं फिर मैं बेहोश हो गई सर, उसके आगे मुझे नहीं पता। तो देखिए किस तरह से ये लोग जो रात के अंधेरे में अपने घरों से निकलकर जंगल में अपनी जान बचाने के लिए छुपे, और ये दर्द इनकी आंखों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। उन लम्हों को याद करके जाहिर तौर पर इनकी आंखों से निकलता हुआ आंसू ये बतला रहा है कि किन परिस्थितियों में दरअसल इन्होंने रात गुजारी है। जब पाकिस्तान की तरफ से सेलिंग शुरू हुई, आर्टिलरी फायर शुरू हुआ, घर के घर जल गए, परिवार के परिवार इंजर्ड हो गए, और इस तरह से लोगों को अस्पतालों में दाखिल किया गया है। जो ज़्यादा इंजर्ड हैं वो आईसीयू में हैं, इनसे ज़्यादा भी इंजर्ड हैं जिनको ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया गया है, उनकी ओटी चल रही है और उनके और ज़्यादा इंटेंसिव केयर में रखा गया है। जो थोड़े कम हैं उनको वहीं उरी के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त हम बारामूला के अस्पताल का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कैजुअल्टी और ख़ास तौर पे आईसीयू में हम एक्सेस करके मरीजों की स्थिति और ख़ास तौर पे इनके साथ हुए हालात का जायजा ले रहे हैं और बता रहे हैं कि किन परिस्थितियों में जो सीज फायर वायलेशन हो रहा है वो दरअसल आम लोगों को, निर्दोष लोगों को, गाँव के लोगों को, गरीबों को, और साफ तौर पर देखा जाए तो महिलाएं, बच्चों को भी अपनी जद में ले रहा है। और कुछ इस तरह से इनके जान के लाले पड़े हुए हैं। रावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, बारामूला हॉस्पिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें